Hello students, my name is रोहित पेन्यूली and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और हमने पिछले भाग में कुछ क्वेश्चंस किए थे उससे रिलेटेड। लगभग हम चैप्टर के एंड में है ना। हमने चारों तरफ की हमने रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। 4 तरह की रिएक्शंस क्या होती है, मेन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने समझी थी कि डबल डिस्प्लेसमेंट में ही जब पीपीटी आपका बनता है। पीपीटी आपको बताया था इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में फॉर्म हो, उसे हम पीपीटी कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं। आज हम एक चीज और समझेंगे कि किस तरीके से ये एक आपके पास रिएक्शन होती है, एक और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने आगे जाके भी पढ़ने अगले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जितना हम अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। तो ये सारे बातें समझने के लिए चलेंगे बच्चे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं आज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जो न्यूट्रल आप समझते हैं, है ना, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, उन्हें हम बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। है ना। जब भी हम कोई एसिड को बेस के साथ ऐड करेंगे, है ना, तो क्या बनेगा आपके पास, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है इन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सपोज जैसे कि हमारे पास एसिड है HCl और हमने बेस की बात करी NaOH, है ना। तो क्या फॉर्म होगा, यह फॉर्म होगा NaCl और प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O। तो ये आपने देखा कि एसिड के इफेक्ट को बेस खत्म कर देता है ना। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है ना। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम बता चुके हैं आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। When an insoluble substance formed in the reaction, when an insoluble substance formed in the reaction, है ना, called precipitate, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम उसे हम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम सल्फेट Na2SO4, दोनों को हमने ऐड किया, तो हमने देखा हमारे पास क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं कैटायन और अनायन का एक्सचेंज। यहाँ पे B+2 है, Cl-1 है, Na+1 है, S2- है। तो एनायन और कैटायन का एक्सचेंज, Ba+2SO4 नेगेटिव के साथ, Na+2Cl नेगेटिव के साथ, कैटायन और एनायन का एक्सचेंज होता है, मतलब आयंस का एक्सचेंज। जहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहते हैं। और आयंस एक्सचेंज में ही आपके पास प्रेसिपिटेट बनता है। तो BaSO4 है, इसको आप डाउनवर्ड एरो से हम शो करते हैं। डाउनवर्ड एरो क्या इंडिकेट करता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ना। तो वाइट आपका प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको PPT क्या होगा, नीचे बेस पे आपको दिखेगा, है ना। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी हमारे पास। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं
तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की इस तरीके से, है ना। तो इस भाग में हमने लगभग सारे रिएक्शन हम कवर कर चुके हैं। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर चुके हैं जो मेन 4 टाइप ऑफ रिएक्शन में आती है, ठीक है। हम बात कर चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। हम बात कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, हम बात कर चुके हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। हम बात कर चुके हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, ठीक। हम बात कर चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, हम बात कर चुके हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक। हम बात कर चुके हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो ऑलमोस्ट जितनी रिएक्शन है आपके पास इस चैप्टर में, जिसका नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हम ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन कर चुके हैं, है ना। कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं क्या होता है, कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बनाता है। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपके पास एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है, सी ए को डिस्प्लेस करके सी बी बनाएगा, ए अलग हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ए बी प्लस सी डी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कैटायन एनायन, कैटायन एनायन एक्सचेंज होगा आपके पास, ए डी फॉर्म होगा और सी डी आपके पास सी बी फॉर्म होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, सेम यही है आपके पास, ए बी और सी डी मिलके क्या बनाएंगे, आपके पास ए डी बनाएंगे प्रेसिपिटेट, और आपके पास सी बी, है ना, ये हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होगा, ये कंपाउंड है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली आपकी क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, यानी ए को आपने जब हीट दी, हीट एब्जॉर्ब, एंडो का मतलब हीट एब्जॉर्ब, तो आपके पास बी और सी बना, तो हीट एब्जॉर्ब करके होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक देते हैं, ए प्लस बी जब बने तो उन्होंने सी और उसके साथ क्या करी, हीट रिलीज करी, है ना। ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। ये सारी रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एंडो, एक्सो, है ना। तो लगभग सारी रिएक्शन हम कवर चुके हैं, कोई भी नहीं छुट्टी है ना। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं तो जो अभी तक हमने ये किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरे क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन आपके पास। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, है ना। व्हेन H2S गैस is passed through, when H2S gas is passed through, H2S gas is passed through a blue color, blue pass through
when H2S gas is passed through blue solution of copper sulfate, ठीक है, when H2S gas is passed through blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide Cu2S, ठीक है, is obtained CuS होगा, CuS is obtained and sulfuric acid so formed remain in the solution, ठीक है. Reaction is an example of ठीक है, first combination reaction, second decomposition, displacement, and double displacement. ठीक है, तो ये है आपके पास, हमारे पास समझ में, ये क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि H2S गैस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S. इस गैस को मैंने पास कराया, किस पे पास कराया? ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में, यानी CuSO4 में हमने पास कराया. कैसा है ये? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. तो क्या बना आपके पास? एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बना कॉपर सल्फाइड का, CuS का प्रेसिपिटेट बना. डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है? प्रेसिपिटेट. कैसा है? ब्लैक कलर का बना. ठीक है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना, जो सॉल्यूशन में रहा ये. ठीक है ना, सॉल्यूशन में रहा. तो किस तरीके का एग्जांपल है ये? देखो, कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता है जिसपे प्रेसिपिटेट साफ दिख रहा है आपको, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो, है ना. तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट. जहां पे आपको प्रेसिपिटेट दिखे मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है. डबल डिस्प्लेसमेंट का ये आंसर हो जाएगा. ठीक है ना, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको. ठीक है, चलो ये हो गया होगा आपका. अगला देखें, अगला क्या है? अगला हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड. हमें एक रिएक्शन दी है, CaO प्लस H2O, है ना. ये दे देगा आपके पास CaOH का होल ट्वाइस. ये बोल रहा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम, है ना. ये कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास, क्विक लाइम भी बोलते हैं. ये इधर क्या बना? स्लेट लाइम बना, है ना. ये पूछा है रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड ये रिएक्शन को इन्होंने कैसे क्लासिफाइड किया? ए कॉम्बिनेशन, बी एक्सोथर्मिक, सी
एंडोथर्मिक डी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रिएक्शन दिए आपको और फिर ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे इनमें से, हमें दिए हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है ए एंड सी, बी दिया है सी एंड डी, सी दिया है ए सी डी और डी दिया है ए एंड बी। ठीक है, तो इस देखो दो कंपाउंड मिलके एक बना रहे, तो कॉम्बिनेशन तो जरूर है ये। ठीक है ना, और आपने बोला कॉम्बिनेशन में हीट रिलीज होती है, यानी एक्सोथर्मिक भी है ये। ऑक्सीडेशन कहीं से नहीं दिख रहा आपको, एंडो हो ही नहीं सकता ये। ए और बी वाला हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला, ए एंड बी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। चलिए, हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट, in a double displacement reaction, in a double displacement reaction, in a double displacement reaction, such as reaction between in a double displacement reaction such as reaction between sodium sulfate ठीक है, and barium chloride solution। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है एक्सचेंज ऑफ एटम्स, एटम का एक्सचेंज होता है। बी दिया है एक्सचेंज ऑफ आयंस, सी दिया है precipitate is produced, PPT is produced। ठीक है, डी दिया है insoluble salt is produced and insoluble SOLUBLE insoluble salt is produced। insoluble salt क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, उससे पहले करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा है, करेक्ट ऑप्शन क्या दिया है। करेक्ट ऑप्शन पहला है बी एंड डी। ठीक है, दूसरा है ए एंड सी, तीसरा है ओनली बी, चौथा है बी सी और डी, है ना। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक तो आयंस का एक्सचेंज होता है तभी डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी बी वाला होगा ऑप्शन। प्रेसिपिटेट भी बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट को ही प्रेसिपिटेट बोलते हैं, यानी जो आपके पास थर्ड वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाला बी सी डी, ये तीनों करेक्ट हैं, तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी सी डी।
है ना। तो BCD इज दी करेक्ट आंसर। ये वाला आपका क्या है, करेक्ट आंसर, आप नोट कर लीजिए इसे। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी, एक समराइज किया चैप्टर को कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें करी हैं, सारी टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हमने की है ना। और साथ ही साथ अपने कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की है ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शन जो हमने अभी तक पढ़ी थी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।